छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे। विपत पड़ी जगमाई, पाप कपट की फैल रही है, पाप कपट की फैल रही है। गीता का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रे। आ जा रे राजा रे, आ जा रे राजा रे, आ जा रे राजा रे, आ जा रे राजा रे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम शांति। मुरली की तारीख है 8/3/2021, 8 मार्च। 8 मार्च विशेष महिला डे इंटरनेशनल रीति से दुनिया में मनाते हैं। लेकिन संगम युग क्या है? हर दिन महिला डे है ना, क्योंकि बाबा ने कलश रखा ज्ञान का माताओं पर, बहनों पर, कि उनके बिना भारत स्वर्ग नहीं बन सकता, भारत का उद्धार नहीं हो सकता। वैसे भी आप देखेंगे आज दुनिया में कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें महिला आगे न गई हो। जब से बाबा ने धरती पर, भारत के धरती पर अवतरित हुए बाबा, जब से लेकर के, तब से लेकर के महिलाओं का आगे बढ़ना आरंभ हो गया। पहले तो घूंघट में रहते थे, पढ़ाई भी ज्यादा नहीं करते थे, छोटी उम्र में शादी हो जाती थी। अब देखो सारा युग ही परिवर्तन हो गया। तो बाबा तो हम बच्चों को कैसे क्या बना देते हैं। तो इसीलिए लोग तो एक दिन मनाते, कहेंगे इंटरनेशनल रीति से, अंतर्राष्ट्रीय रीति से महिला डे है। लेकिन बाबा ने तो पूरा संगम युगी महिला डे रखा। फिर देखो अभी गीत भी सुना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। अब ये गीत इतना अच्छा सिद्ध करता है, सेवा में इतना मदद करता है कि भगवान को कहते हैं कि तुम्हारा जो आकाश सिंहासन है ना, वो छोड़कर इस धरती पर आओ। क्यों आओ? क्योंकि पापों का घड़ा भर गया। और फिर ये भी स्पष्ट है कि गीता का ज्ञान सुनाने आओ, रूप बदल कर आओ, सब कुछ बता देते। अर्थात
आज ये हम सभी जानते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कौन भगवान है, वो कब आएगा, कैसे आएगा। तो ये गीत के आधार पर भी हम किसी को बाबा का परिचय बहुत अच्छी तरह दे सकते हैं। और आज बाप दादा ने मुरली में हम बच्चों को सेवा के ऊपर ही बहुत सी बातें बताई है, प्लानिंग बताया। बाबा हमेशा बताते रहते कौन से मुख्य चित्र हैं, अच्छा उस चित्रों की साइज कैसी होनी चाहिए, अच्छा वो चित्र कैसे बनावे जो हमारे पास अच्छी तरह से रहे। कितना बाबा का मंथन चलता रहता है और बाबा हम बच्चों के आगे रखते हैं। अब जो बच्चे जितनी सेवा करें, बाकी बाबा कहते बच्चे अभी गफलत में समय बिताना नहीं है, गफलत में समय चला गया ना तो बहुत पश्चाताप होगा। और गफलत क्यों हो जाती है तो बाबा कहते उसका कारण है देह अभिमान। और देह अभिमान आता है ना तो वो भूलें कराता है, बहुत सारी भूलें करा देता है, विकर्म करा देता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। तो मीठी मीठी बाप दादा की शिक्षाएं मुरली के द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है। एक तो हमें श्रीमत पर चलना है, क्योंकि कल्याणकारी तभी बन पाएंगे, और सबको सुख का रास्ता बताना है। ये हमारा कर्तव्य, धर्म और कर्म है, सबको सुख का रास्ता बताना। प्रश्न है, किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? और अपने आप को चेक करें, मेरे में कौन सी गफलत है जो मुझे आगे बढ़ने नहीं देती। बाबा ने उत्तर में एक शब्द बताया, देह अभिमान। और देह अभिमान तो हजारों प्रकार के, किसमें कौन से हैं, किसमें कौन से हैं, लेकिन है सबके अंदर। तो हर एक को अपनी चेकिंग करनी है। उत्तर है देह अभिमान। देह अभिमान के कारण बच्चों से बहुत भूलें होती है, वह सर्विस भी नहीं कर सकते। देह अभिमानी होंगे ना, सर्विस नहीं कर पाएंगे, उसमें भी देह अभिमान आता है। उनसे ऐसा कर्म होता है जो सब नफरत करते हैं। देह अभिमानी से सब किनारा करना चाहते हैं। बाबा कहते नफरत करते हैं। तो बाबा कहते बच्चे आत्माभिमानी बनो, कोई भी अकर्तव्य नहीं करो। हर कर्म का फल है, सोच समझ के कर्म करो। कोई अकर्तव्य न करो, कोई विकर्म न करो, कोई भूल न करो। खीर खंड होकर सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाओ। दूध और शक्कर, खीर खंड, मिठे होकर के रहो। आपस में एक मत हो, स्नेह हो, एकता हो, संगठन का बल होता है। फिर बाबा कहते अच्छे अच्छे सेवा के प्लान करो, मुरली सुन कर के धारण करो। इसमें बेपरवाह नहीं बनना, इस बात में गफलत न हो, इस बात में बेपरवाह न हो, क्योंकि मुरली में ही सब शिक्षाएं बाबा देते हैं। श्रीमत बाबा की मुरली के अंदर होती है। सर्व समस्याओं का समाधान मुरली है। हम ब्राह्मणों का जीवन का आधार, हमारी श्वास, हमारी धड़कन, हमारे प्राण मुरली है। इसमें बेपरवाह नहीं रहना है। आज मुरली नहीं पड़ी तो क्या हो गया, नहीं सुनी तो क्या हो गया, नहीं। अच्छा, गीत तो सभी ने सुन लिया। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की श्रीमत। अभी हम सब सेंटर्स के बच्चों से बात कर रहे। बाबा किससे बात कर रहे? सभी बच्चों से एक साथ। भले बाबा के सामने थोड़े से बच्चे होंगे उस समय, बाबा आज सभी से बात कर रहे। डायरेक्टली बाबा ने सेवा की पॉइंट शुरू कर दी। अब जो त्रिमूर्ति, गोला,
झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण का चित्र और कृष्ण का चित्र, ये 6 चित्र मुख्य है। सब नोट करो। और घर में अगर ये 6 चित्र नहीं है या इसमें कमी पेशी है, आज का आज ही लगाओ। और अभी तो शिवरात्रि भी 3 दिन के अंदर है, ये चित्र होने ही चाहिए। फिर से पढ़ती हूँ। त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण और श्री कृष्ण, ये जैसे पूरी प्रदर्शनी। आप सबको मालूम है, एक छोटा सा, इतना हाथ से भी छोटा, एक फोल्डिंग प्रदर्शनी पॉकेट में रहने वाली, उसमें तो और ही 6 से भी ज्यादा आगे पीछे दोनों साइड चित्र है ना, तो मेरे ख्याल से लगभग 10-12 है। इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। पॉकेट में पड़ा रहता है, पर्स में पड़ा रहता है, भाइयों के खीसे में पड़ा रहता है। कभी भी कोई मिले वो निकाल कर सब चित्रों पर समझा सकते। चलती फिरती प्रदर्शनी मेरे पर्स में, चलती फिरती प्रदर्शनी मेरे खीसे में, कितनी अच्छी सेवा हो जाती। तो बाबा कहते ये 6 चित्र पूरे जैसे प्रदर्शनी है, इसमें सब सार आ जाता है। जैसे नाटक के पर्दे बनाए जाते एडवर्टाइज के लिए, देखो क्या क्या बाबा प्लान करके दे रहा है, वो सुनना और समझना बहुत जरूरी है। जैसे नाटक के पर्दे बनाए जाते एडवर्टाइज के लिए, वह कभी बरसात आदि में खराब नहीं होते हैं। ऐसे ये मुख्य चित्र बनानी चाहिए। कैसे बनानी चाहिए वो भी बाबा बता रहे कि बारिश हो, पानी गिरे, खराब नहीं होनी चाहिए। बच्चों को श्रीमत मिलती है रूहानी सर्विस बढ़ाने लिए, भारतवासी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए। गाते भी हैं, कल्याणकारी बेहद का बाप है, तो जरूर कोई अकल्याणकारी भी तो होगा। क्यों ये शब्द यूज हुआ? उसके विरोध में एक शब्द होता ही है। सुख है तो दुख है, शांति है अशांति है, गुण है अवगुण है। तो कल्याणकारी शिव बाबा तो अकल्याणकारी भी कोई होगा, जिस कारण बाबा को आकर के कल्याण करना पड़ता है। रूहानी बच्चे जिनका कल्याण हो रहा है, हम सभी का कल्याण बाबा कर रहे हैं, हो रहा है, वो इन बातों को समझ सकते हैं। जैसे हमारा कल्याण हुआ है तो हम औरों का भी कल्याण करें। देखो 2-3 दिन ही है शिवरात्रि में, सारा दिन सेवा करो। ये 3 दिन लगातार सेवा करो। कहाँ न कहाँ से आत्माओं को सामने मिल कर के, मंदिर में जा कर के, जो क्लासेस चलते हैं वहाँ जाओ, गार्डन में जाओ, कहाँ भी जाओ, जाके सेवा करो, बाबा का परिचय दो। तो बाबा कहते औरों का कल्याण करना है। जैसे बाबा को भी चिंतन चलता है ना कि कैसे कल्याण करें, युक्तियां बता रहे। अब ब्रह्मा बाबा का भी कंटिन्यू बुद्धि में मनन चिंतन चलता। अब बाबा तो जा नहीं सकते, तो बाबा बच्चों के आगे प्लान रखते हैं। 6x9 साइज की शीट पर ना ये चित्र बनानी चाहिए। कोई बुद्धू होंगे ना, जो बहनों को किसको मालूम नहीं कैसे करना चाहिए, कौन सी साइज लेनी चाहिए, तो बाबा की मुरली में आज ट्रेनिंग मिल जाती है, वो भी बाबा बता देते, मूंझने की बात ही नहीं। 6x9 साइज की सीट पे चित्र बनाना चाहिए। दिल्ली जैसे शहरों में अक्सर करके बहुत ही मनुष्य आते, जहाँ गवर्नमेंट की असेंबली आदि भी होती है, सेक्रेटरी बहुत लोग आते हैं ना, तो वहाँ पे चित्र रखने चाहिए। बहुतों का कल्याण करने अर्थ है ना, बाबा ये मत देते हैं।
रास्ते बाबा बताते जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बाबा का परिचय दे सके। ऐसे टीन पर बहुत चित्र बन सकते हैं। ये 6 चित्र मुख्य जगह पर लग जाए। अगर ऐसे मुख्य स्थानों पर लग जाएंगे ना, तुम्हारे पास सैकड़ों आएंगे समझने के लिए। परंतु बच्चों में ना देहाभिमान होने के कारण बहुत भूलें होती है। अगर बच्चे चित्र नहीं रखते हैं, सेवाएं नहीं करते हैं, बाबा की श्रीमत का पालन नहीं करते हैं, तो ये कारण देहाभिमान। तो बाबा कहते बच्चे उस देहाभिमान में नहीं आना है। ऐसे कोई मत समझे कि मैं तो पक्का देहाभिमानी हूं। गलतियां तो बहुत होती हैं, सच नहीं बताते हैं। समझाया जाता है ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करो जो कोई खराब नफरत लाए कि बाबा इनमें तो बहुत देहाभिमान है। तुम तो सदैव युद्ध के मैदान में हो, और जगह तो 10-20 वर्ष तक युद्ध चलती है, और तुम्हारी माया के साथ अंत तक युद्ध चलती है। वो तो 10-20 वर्ष के बाद बंद हो जाएगी, लेकिन हमारी अंत तक बाबा कहते हैं हमको माया से लड़ करके विजयी बनना है। अंतिम श्वास भी हमारा बाबा की याद में रहे, हम विजयी बने। परंतु है गुप्त, जिसको कोई जान नहीं सकते हैं। गीता में जो महाभारत लड़ाई है वो तो जिस्मानी दिखाई, हथियार वगैरह दिखाए, मैदान दिखाया, घोड़ी गाड़ी का रथ दिखाया, परंतु एक्चुअली तो रूहानी है। रूहानी युद्ध है हम पांडवों की, वह जिस्मानी युद्ध है जो परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है। तुम ब्राह्मण कुलभूषणों की प्रीत बुद्धि है, इसलिए प्रीत बुद्धि विजयंती और विपरीत बुद्धि विनश्यंती कहते। तुमने और संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ा। बहुत बार देहाभिमान आने के कारण ना भूल जाते, बच्चे भूल जाते हैं, फिर अपना पद भ्रष्ट कर लेते हैं, फिर अंत में बहुत पछताना पड़ता है। अभी तो अंत भी सामने दिख रहा है, तो बाबा कहते अभी कोई भूल ना होनी चाहिए, देहाभिमान में नहीं आना चाहिए, बाबा की सेवा में रहना है, हमारे से कोई भूल ना हो, नहीं तो उसकी सजा हो जाती है, कुछ कर नहीं सकेंगे। ये कल्प कल्प की बाजी है। इस समय कोई अकर्तव्य कार्य करते हैं ना, तो कल्प कल्पांतर के लिए पद भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि जो भी कर्म करेंगे वो हर कल्प रिपीट हो जाएगा, तो बड़ा घाटा पड़ जाएगा। इसीलिए कोई भी कर्म करने के पहले 10 बार सोचे, चेक करें। कर्म तो छोड़ो, अभी तो बाबा कहते हैं मनसा में भी संकल्प करने के पहले चेक करो। बाप कहते आगे तुम 100% घाटे में थे, अभी बाबा 100% फायदे में लेके जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? बोलो आप सभी, क्या करना चाहिए? श्रीमत पर चलना चाहिए, क्योंकि बाबा की श्रीमती फायदा दिलाती है। हर एक बच्चे को ना कल्याणकारी बनना है। जैसे बाबा कल्याणकारी है, वैसे हमें भी कल्याणकारी बनना है। सबको सुख का रास्ता बताना है। सुख है स्वर्ग में, नरक में दुख है। क्यों? क्योंकि ये विशेष दुनिया है, वो वाइसलेस दुनिया थी। अब विनाश बाबा कहते है सामने, तो अब ये जो विशेष दुनिया बनी है उसको बाबा वाइसलेस दुनिया बना रहे। अब इन बातों को दुनिया तो जानती नहीं है, तो जो मुख्य चित्र है ना, परमानेंट स्थानों पर लगना चाहिए। देखो बाबा युक्ति से सेवा की सब पॉइंट्स भी बताते, और कैसे प्लानिंग करो, क्या करो, वो भी बताते। तो बाबा कहते ये चित्र है ना, परमानेंट पड़ा रहे, ऐसी जगह पे रखना चाहिए।
तभी तो इतनी म्यूजियम भी नहीं थी ना बाबा के समय, बाद में तो बहुत सारी म्यूजियम बन गई। अच्छा बाबा देखो कौन सा शहर भी याद करते हैं। पहला नंबर दिल्ली मुख्य, फिर सेकंड बॉम्बे, कलकत्ता। कोई को ऑर्डर देने से शीट बना सकते हैं, इजी है। अच्छा आगरा में भी तो लोग घूमने बहुत आते, देखो कितना बाबा हम बच्चों को क्लियर करते, बाबा को कितना ध्यान पर आता है। बड़े बड़े जो भी शहर है सब जगह ये सेवा, अब तो घर घर में है ये, इतने लाखों बच्चे बाबा के हैं। और सभी बच्चे जो हैं वो अपने घरों में चित्र रखते हैं। अब शिवरात्रि आ रही है ना, सबको झंडा भी लहराना है अपने घरों में, भले जगह कहाँ नहीं तो खिड़की के बाहर भी, पर बाबा का झंडा जरूर लहराओ। और जो मंदिर है ना शिव के, वहां भी आप झंडा लहरा सकते हो। बहुत सारी सेवा हम कर सकते हैं। तो बाबा कहते आगरा में भी तो लोग घूमने आते, बहुत बच्चे सर्विस तो बहुत अच्छी कर रहे, और भी कुछ कर्तव्य करके दिखावे। ये चित्र बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस यानी अनुभव चाहिए। अच्छे बड़े चित्र हों जो कोई दूर से भी पढ़ सके। हमेश बाबा ये बात कहते, लिखत ही अच्छी हो, बड़े बड़े अक्षर हो। गोला भी बड़ा बन सकता है, सेफ्टी से रखना पड़े, जो कोई खराब भी ना हो, ये भी बाबा ध्यान दिलाते, ताकि वो बार बार प्रोग्राम्स में काम आ सके। यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं ना, ये भी तो कोई नई बात नहीं। कई प्रदर्शनियों में आग लगा देते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न डालते, तो इसीलिए उसको संभालना पड़ता है। ये दुकान निकाल करके बैठे हैं, यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते ना, क्योंकि ये नई बातें हैं। ये दुकान निकाल बैठे हैं, आखिर में तो सब समझ जाएंगे कि हम उतरते आए हैं, जरूर कुछ खामी है। बाबा तो कल्याणकारी है, वही बता सकते हैं कि भारत का कल्याण कैसे और कब हुआ। भारत को सतो प्रधान कौन बनाता है, तमो प्रधान कौन बनाता है, ये चक्र कैसे घूमता है, कोई भी दुनिया में नहीं जानता। संगम युग को भी तो नहीं जानते, हम ब्राह्मण ही जान सकते हैं संगम युग को। समझते हैं भगवान युगे युगे आता है, क्योंकि शास्त्रों के अंदर फिर ऐसी बातें भी कह दी कि भगवान हर युग में आता है। बाबा कहते हैं ना शास्त्रों में तो बहुत सारी बातें बता दी, कभी कहेंगे युगे युगे, कभी कहेंगे 24 अवतार, कभी कहेंगे 10 अवतार, एक मत तो हो ही नहीं सकती है। कभी कहते भगवान तो नाम रूप से न्यारा, देखो कितनी विरोधी पॉइंट्स है। अब नाम रूप से न्यारा है, अवतार कैसे लेगा, प्रश्न ही नहीं है, तो नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। भारत प्राचीन स्वर्ग था, ये भी कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था, तो फिर कल्प की आयु इतनी लंबी दे दी, तो बच्चों को देही अभिमानी बनने की ना बड़ी मेहनत करनी, क्योंकि तब तो समझा पाएंगे ना, सेवा के लिए भी देही अभिमानी बनना पड़ेगा। अब बाबा कहते, खुद ही कहते हैं कि क्राइस्ट से कैसे 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, फिर कल्प की आयु लंबी कैसे कर दी। आधा कल्प सतयुग त्रेता में तुम आत्माभिमानी थी, परंतु परमात्मा अभिमानी नहीं थे, ये भी बाबा स्पष्ट करते। आत्मा का ज्ञान सतयुग में रहता है, मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता है, परमात्मा अभिमानी नहीं है। यहाँ तो फिर तुम देह अभिमानी बन पड़े, फिर देह अभिमानी बनना पड़े। फिर बाबा कहते यात्रा अक्षर भी है, परंतु अर्थ नहीं समझते। विभिन्न सेवा की पॉइंट्स बाबा याद कराते,
अब यात्रा शब्द को बाबा ने याद किया, जो मुख से सब बोलते हैं। तो बाबा कहते यात्रा अक्षर भी है, समझते नहीं। मन मना भव का अर्थ है रूहानी यात्रा पर रहो। अब कैसे यात्रा पर हम समझावे, वो भी बाबा याद करा रहे। रूहानी यात्रा, हे आत्माएं मुझ बाबा को याद करो। अब कृष्ण तो ऐसा नहीं कह सकता है ना, क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि वो शरीरधारी है। बाबा को क्या कहना होता है? आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। मैं भी निराकार हूं। अब कृष्ण तो साकारी है, वो ये कैसे कह सकता? ये सब पॉइंट्स बाबा दे रहे समझाने के लिए। वह गीता का भगवान भी कैसे हो सकता? उन पर कोई कलंक लगा न सके, ये भी बाप ने समझाया है। सीढ़ी जब उतरे हैं तो आधा कल्प काम चिता पर बैठकर काले हो जाते। अब है ही आयरन एज, उनकी संप्रदाय काली होगी ना, परंतु सबका सामरा रूप बनावे कैसे? चित्र आदि जो बनाए वो सब बेसमझी से। अब बाबा ये भी रहस्य बता रहे, हम सभी काम चिता पर आए, बराबर, सारे काले बन गए, लेकिन यादगार तो एक ही बताएंगे ना। फिर उन्होंने क्या किया? कृष्ण का बताया कि सर्प ने डसा और वो काला हो गया। उनको श्याम सुंदर भी कहते, ये भी पॉइंट है समझाने की। उनको श्याम फिर सुंदर, भला ये कैसे हो सकता? दोनों शब्दों का अर्थ अलग है। श्याम माना काला, सुंदर माना गोरा। एक ही व्यक्ति को कैसे कह दिया श्याम सुंदर? तो इनको कहते अंधश्रद्धा और गुड़ियों की पूजा। गुड़ियों की पूजा करने वाले। गुड़ियों का नाम रूप ऑक्यूपेशन नहीं होता है ना। देखो बच्चे लोग गुड़ी खेलते हैं ना, गुड़ी गुड़ा सब मिला के खेलते हैं। अब उस गुड़ी का कोई ऑक्यूपेशन होता है? नहीं होता है। तो इसीलिए बाबा ये मिसाल देते कि जिनको भी याद करते हैं, पूजते हैं, उनको जानते ही नहीं, तो गुड़ियों की पूजा हो गई। तुम भी पहले तो गुड़ियों की पूजा करते थे ना, हम भी अंधश्रद्धा में थे, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते थे। तो बाबा ने समझाया है प्रदर्शनी के चित्र मुख्य बन जावे। 6 मुख्य प्रदर्शनी के चित्र हैं जो बाबा बार बार बता रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे ये चित्र होने ही चाहिए। कमेटी बने जो प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी ना करती रहे। एक पूरी हुई तो दूसरी जगह, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी, वही चित्र न ट्रांसफर हो जावे। तो कमेटी बनी होगी ना तो वो प्रोग्राम बनाती रहेगी। बंधन मुक्त तो बहुत हैं बहुत सारे बच्चे जो सेवा कर सकते हैं। अच्छा, कन्याएं भी बंधन मुक्त है, सबसे बंधन मुक्त ज्यादा तो कन्याएं होती है। हाँ, अभी जमाना बदल गया है, आजकल की कन्याओं को तो पहले जॉब चाहिए, तो कहाँ से उनको निर्बंधन उनकी जीवन बनेगी। लेकिन वैसे देखा जाए तो कन्याएं बंधन मुक्त है। फिर बाबा कहते वानप्रस्थी भी तो बंधन मुक्त है, कन्याएं बंधन मुक्त। फिर जो बूढ़े हो गए या रिटायर्ड हो गए, तो रिटायर्ड होने से भी तो वो बंधन मुक्त हो जाते हैं। तो बच्चों को डायरेक्शन बाबा की क्या करनी चाहिए? अमल में लानी चाहिए। हैंड्स ऐसे तैयार करने होते। माताएं भी कोई कोई बंधन मुक्त होती है, बाकी कन्याएं हैं, वृद्ध हैं, कन्याएं बंधन मुक्त है। तो बाबा के ये डायरेक्शन अमल में लाने चाहिए। ये गुप्त पांडव है, कोई को भी पहचान में नहीं आ सकते हैं। बाप भी गुप्त है, ज्ञान भी गुप्त है। वहां तो मनुष्य को ज्ञान देते, कहाँ? भक्ति मार्ग में। और यहाँ परमात्मा बाप ज्ञान देते किसको? आत्माओं को। परंतु ये नहीं समझते कि आत्मा ज्ञान लेती है, क्योंकि वो तो आत्मा को निर्लेप कह देते,
फिर ये भी बाबा पॉइंट बता देते हैं। तो वो ये भी नहीं समझते कि ये ज्ञान आत्मा ले रही है, क्योंकि वो समझते आत्मा निर्लेप है। तो उसके ऊपर भी हम बता सकते हैं वास्तव में आत्मा ही तो सब कुछ करती है। पुनर्जन्म आत्मा लेती है, लेकिन किस आधार पर? कर्मों के अनुसार। तो कर्म करने वाली कौन? आत्मा। तो ये भी बाबा कहते बताओ सबको, देखने वाली कौन, सुनने वाली कौन, बोलने वाली कौन? अगर शरीर से आत्मा निकल जाती है, अगर आत्मा निर्लेप है, तो शरीर देख सकता है, देखना चाहिए उसको, सुनना चाहिए नहीं। सुनने वाली, देखने वाली, कर्म करने वाली निकल गई। तो बाप ये सब पॉइंट्स है ना अच्छी तरह बुद्धि में हम बच्चों के डालते हैं। सब सेंटर्स में नंबर वार देही अभिमानी बच्चे हैं, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। सब सेंटरों पर नंबर वार हैं जो अच्छी रीत समझते हैं और फिर समझा भी सकते हैं। देह अभिमानी है ना, न कुछ समझते हैं और न समझा सकते हैं। इसीलिए अपने जो भी देह अभिमान है ना वो सब निकालने पड़े। किसको न समझाने का भी बहुत देह अभिमान आता है। कईयों को लज्जा आती है, संकोच होता है, कईयों को लोक लाज होती है, कई समझा सकते परंतु देह अभिमान के कारण नहीं समझाते, तो कितना अपना भाग्य चला जाता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे देह अभिमान नहीं होना चाहिए। मैं कुछ समझती नहीं हूं, ये भी देह अभिमान है। देखो बाबा कहाँ तक हम बच्चों को बता रहे पुरुषार्थ के अंदर। बाबा कहते अगर ये संकल्प आया ना, ये भी देह अभिमान। अरे मेरे साथ भगवान है, सारथी मेरा बाबा, करण करावनहार बाबा, ये भूल जाते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं मैं निमित्त हूं, ये समझ करके करो, कराने वाला बाबा है। तो मैं कुछ समझती नहीं हूं, ये भी तो देह अभिमान है। अरे तुम तो आत्मा हो। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, दिमाग खुल जाना चाहिए। इतना सरल ज्ञान है, सहज ज्ञान है, क्यों नहीं समझा सकते? दिमाग खुल जाना चाहिए। तकदीर में नहीं है ना तो खुलता भी नहीं। फिर बाबा कहते क्या करे, हर एक का पार्ट भी तो अपना है। अगर तकदीर में नहीं तो बुद्धि में बैठेगा नहीं, दिमाग खुलेगा नहीं। तो बाप तदबीर कराते। बाबा का काम है पुरुषार्थ कराना, तदबीर कराना, ताकि कोई बच्चा शिकायत नहीं कर सके। परंतु तकदीर में तो पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। है तो बहुत सहज, ज्ञान बड़ा सहज है, सुनाना भी सहज है। क्यों? अल्फ और बे ही तो समझाना है, दो ही तो बातें हैं। बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम भारतवासी सब गॉड गॉडेस थे। क्या बाबा बना के गया कल्प पहले? गॉड गॉडेस। प्रजा भी ऐसी थी। इस समय सब पतित बने। कितना समझाया जाता है। अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। बाबा कहते बच्चे हमने तुमको गॉड गॉडेस बनाया, भगवान भगवती बनाया, आप समान बनाया। अब देखो तुम क्या बन गए। 84 जन्म लेकर अब क्या बन गए? ये कुंभी पाक नरक है। कहां से कहां पहुंच गए? विषय वैतरणी नदी में मनुष्य, जानवर, पंछी सब एक समान दिखाते। और प्रैक्टिकल देखो अभी दुनिया में कैसे सब एक समान। अरे मनुष्य तो उनसे भी बदतर हो गए। देखो कैसे कच्चे कच्चे जानवरों को भी खा जाते हैं। वंडर लगता है। सब एक समान हो गए। यहाँ तो मनुष्य और ही खराब हो गए, और ज्यादा खराब हो गए। मनुष्यों में क्रोध भी कितना है। अब तो इतना कॉमन बात हो गई है,
थोड़ा सा भी किसी से झगड़ा हुआ या किसी ने थोड़ा दो शब्द बोल दिया, मर्डर कर देते हैं। वंडर है कितना क्रोध है। लाखों को मार भी देते हैं। भारत जो वैश्यालय बना है ना, फिर उनको शिवालय शिव बाबा ही बनाते हैं। बाबा कितना अच्छी रीत समझाते हैं, डायरेक्शन देते, बच्चे ऐसे ऐसे करो, चित्र बनाओ। फिर जो बड़े बड़े मनुष्य है ना, उनको जाके समझाओ। बड़े चित्र है, बड़े लोगों के पास ले जाओ, वीआईपी के पास, और उनको भी समझाओ। ये प्राचीन योग, प्राचीन नॉलेज सबको सुननी चाहिए। हॉल लेकर के प्रदर्शनी लगानी है, तभी तो हॉल भी बहुत मुश्किल से मिलते थे ना, बाद में तो बहुत कॉमन हो गया। वो तो एक प्रदर्शनी, फिर तो मेले भी बहुत अच्छे निकले। मेले में तो 8-8, 10-10 प्रदर्शनियां होती रही। तो बाबा कहते हैं हॉल में जाके लगाना चाहिए। उनको तो पैसे आदि कुछ नहीं लेने चाहिए, फिर भी जो ठीक समझो किराया ले लो। लेना तो नहीं चाहिए, हम सेवा कर रहे, फिर भी कहाँ किराया चाहिए तो ले लो। चित्र तो आप देखो, चित्र देखेंगे तो फिर झट पैसा है ना वापस कर देंगे। ऐसा प्रभाव होना चाहिए हमारी सेवा का। अगर ले भी लिया पैसा, सेवा देख के पैसा वापस करे कि मुझे माफ करो, ये पैसा वापस ले लो, आपने तो बहुत अच्छा कार्य किया, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, तब कहेंगे सच्चा प्रभाव। सिर्फ युक्ति से समझाना चाहिए। अथॉरिटी तो हाथ में रहती है ना, चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। वह थोड़ी समझते विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो तो विनाश को प्राप्त करते। पांडवों ने तो भविष्य में पद पाया, सो भी राज्य पीछे भविष्य में होगा, अभी थोड़ी होगा। ये मकान आदि क्या है, सब टूट जाएंगे। बड़े बड़े मकान बनाते, सब टूट जाएंगे। अब आपने समझाया है, प्रदर्शनी भी करनी चाहिए। आज बाबा ने पक्का कर लिया, घर घर में प्रदर्शनी करो, अपने घर में चित्र रखो और सबको समझाओ। खूब अच्छी तरह से ना कार्ड पर निमंत्रण देना है। अब कार्ड की बात भी बाबा ने बात बता दी। तुम पहले बड़ों को समझाओ, क्यों? मदद मिलेगी, उनके द्वारा मदद मिलेगी। बाकी सोए मत रहना। सुना सभी ने, सेवा में सोए नहीं रहना है, जागो और जगाओ। कई बच्चे ना देहाभिमान में सोए रहते, सेवा नहीं करते, माना सोए हो, समझ के रखो। तो वो सोना नहीं है। कमेटी बनाकर खीर खंड होकर आपस में प्लान करना चाहिए। बाकी मुरली नहीं पढ़ोगे तो धारणा कैसे होगी? बातें तो सब मुरली के अंदर बाबा बताते। बहुत जरूरी है पढ़ना सुनना। ऐसे बहुत है ना लापरवाह भी बच्चे हैं, लेकिन हमें वो लापरवाह नहीं बनना है। शिवरात्रि है अभी 11 तारीख को, गुरुवार को 3 दिन पड़े हैं। खूब 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 सेवा करो, ठीक है? अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शिवरात्रि की ताकत बाबा ने भर दी, सेवा की ताकत भर दी, ठीक है ना? अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, देही अभिमानी बनकर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। आपस में खीर खंड होकर के सर्विस करनी है। जैसे बाप कल्याणकारी है, ऐसे हमको भी कल्याणकारी बनना है। दूसरा, प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। कोई ऐसा अकर्तव्य नहीं करना है जो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। वरदान, सदा उमंग उत्साह में रहकर चढ़ती कला का अनुभव करने वाले महावीर भव।
सदा चढ़ती कला। महावीर बच्चे हर सेकंड हर संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। उनकी चढ़ती कला सर्व के प्रति भला अर्थात कल्याण करने के निमित्त बना देती है। उन्हें रुकने थकने की भी अनुभूति नहीं होती है। वे सदा अथक सदा उमंग उत्साह में रहने वाले होते हैं। रुकने वाले को क्या कहेंगे? ध्यान से सुनो। रुकने वाले घोड़े सवार, थकने वाला प्यादा। हम कौन है? महारथी। तो सदा चलने वाले को कहेंगे महावीर, महारथी। न रुकना है न पीछे हटना है। उनकी माया के किसी भी रूप में ना, उनकी माया के किसी भी रूप में आंख नहीं डूबेगी। स्लोगन है, शक्तिशाली वह है जो अपनी साधना के द्वारा जब चाहे शीतल स्वरूप और जब चाहे ज्वाला रूप धारण कर ले। अब समय ऐसा आ रहा है कि हमारे सामने असुर और भगत सब आने वाले, तो कहाँ हमको शीतला रूप रखना पड़ेगा और कहाँ काली का रूप धारण करना पड़ेगा। तो दोनों रूप हमको धारण करने के लिए भी परख शक्ति की जरूरत है, तो जो बाबा की याद से ही आती है। अच्छा, ओम शांति।